हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं अलंकार के बारे में बताऊंगी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार से रागों को हम अलंकारों के माध्यम से सजाते हैं, या हम यूँ कहें कि रागों का आभूषण जो है अलंकार ही होता है। एक किसी भी क्रमबद्ध तरीके से एक नियम में स्वरों का समुदाय अलंकार कहलाता है, और अलंकार को हम पलटा भी कहते हैं। अलंकार में आरोही क्रम होना चाहिए। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं या किसी क्रम में हम स्वर समुदायों का विस्तार करते हैं, क्योंकि बेसिकली अलंकार में हम स्वरों का विस्तार करते हैं, और स्वरों का जब विस्तार करते हैं तो वो एक आरोही क्रम में होना चाहिए, और पलटेंगे जब तो उसका अवरोहीकरण होना अति आवश्यक है। अगर अवरोहीकरण नहीं हुआ तो वो अलंकार आपका नहीं कहला पाएगा। शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कहा है, विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकारे प्रच्छते, यानी विशिष्ट वर्ण जो स्वरों का समुदाय है उसको ही हम अलंकार कहेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि अलंकार किसे कहते हैं। जो हमारे प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं, जो भी बिगनर्स हैं, हम सबसे पहले उनको अलंकार सिखाते हैं, और अलंकार अपने मन के हिसाब से भी बनाए जा सकते हैं। इन्हीं से हम स्वरों का अभ्यास करते हैं, और संगीत के ज्ञान प्राप्त करने की या अभ्यास करने की प्रारंभिक सीढ़ी अलंकार ही है। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले तो अलंकार की परिभाषा कि क्या है। किसी नियमबद्ध तरीके से स्वरों का उच्चारण या विस्तार अलंकार कहलाता है। अब अलंकार का दूसरा नाम क्या है? अलंकार को हम पलटा भी कहते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि पलटा किसे कहते हैं। उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आप कह सकते हैं कि अलंकार को हम पलटा भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दिस कि अलंकार का जो क्रम होता है वो किस में होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए जो हम जिस क्रम में हम करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। और अब मैं आपको एक अलंकार का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, जिसमें बाद वाला सा जो है तार सप्तक का सा है, और एक मध्य सप्तक का है। इन 7 स्वरों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में अलंकार के रूप में मैं आपको एक विभिन्न तरीके से या एक निश्चित तरीके से आपको बताती हूँ। जैसे एक सिंपल सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये एक तरीका हो गया जिसमें हमने एक एक स्वर का उच्चारण किया और उसी का भी विस्तार किया। अब इसी तरीके से आप दूसरा देखिए, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। आशा करती हूँ
कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।